हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द एन्युटी डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एन्युटी डिपॉजिट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज लॉन्च बाय दी फेडरल बैंक। किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है ऐसे कस्टमर्स के लिए जिनकी स्टेबल इनकम है। ठीक है, नाउ जो ये प्रोडक्ट है लॉन्च किसने किया था? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपके हैं फेडरल बैंक के, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है शालिनी वॉरियर। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो इसे ओपन कराना तो आपको आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए होगी वो है 15 लाख की, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो रहेगी 2 करोड़ की। फाइन, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेन्योर आपका अगर 5 साल का आप रखते हैं तो सिंपल जो जनरल पब्लिक है उनके लिए 7.10% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। वहीं पे सीनियर सिटीजन को यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.60% का। 5 से 10 साल के बीच में 6.60% का रहेगा। वहीं पे आपका 7.10% का रहेगा फॉर द सीनियर सिटीजन। ठीक है, 10 एंड 20 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 6 पॉइंट, अगर टेन्योर 10 से 20 साल होता है तो आपका जो परसेंटेज है वो 6.25% का रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सीनियर सिटीजन के लिए 6.40% का रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी के 11th चेयरमैन बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? मदावीपुरी बुच को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो सेबी की पहली विमेन चेयरपर्सन बनी थी। ओके, तुहिन कांता पांडे जो हैं ये फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, और करेंटली ये सर्व कर रहे हैं आपका सेबी के चेयरपर्सन। फाइन, सेबी की बात करें तो इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच रशियन चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली पास्ड अवे। तो इनमें से कौन से आपके रशियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिस। इनका नाम है बोरिस स्पासकी। ओके, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके जो है 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे 1969 में, एंड ही हेल्ड द टाइटल बिटवीन 1969 टिल 1972। और इन्हें मैच ऑफ द सेंचुरी का के नाम से भी जाना जाता है। ही इज रेफर्ड टू एज अ मैच ऑफ सेंचुरी अगेंस्ट द अमेरिकन बॉबी फिशर 1972। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय राजस्थान टू प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹1 लाख टू ₹1.30 लाख टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो रिसेंटली राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। इस स्कीम के तहत जो आपके गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 1 लाख से 1.30 लाख तक का। क्लियर है? अब ये जो आपकी स्कीम है इनिशियली उदयपुर डिविजन्स के जो स्कूल हैं वहाँ पे लॉन्च की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका है, जो स्कीम है ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा इन केस ऑफ अ एक्सीडेंटल डेथ ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कवर की गई है, अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उस केसेस में यहाँ पे ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा वंडर सीमेंट, ज़ूरिच कोटेक जनरल इंश्योरेंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके पार्टनर्स आपके रहेंगे स्कीम के। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीयू लालडू होमा जो सीएम है मिजोरम के, he has launched the Mizoram chapter of a women entrepreneurship platform during the state workshop. This platform aims to promote what kind of development? So जो आपका ये मिजोरम चैप्टर ऑफ women entrepreneurship platform है, इसका मेन एम है विमेन लेड डेवलपमेंट हो थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन, एंड विद दिस मिजोरम इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के साथ मिजोरम जो है पहला स्टेट बन गया है इन द नॉर्थ ईस्ट टू सेट अप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म चैप्टर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो मिजोरम के सीएम है इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे, जैसे यशस्वनी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था, देन स्वावलंबी प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन WEP अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम भी लॉन्च किया था विद द न्यू शॉप।
देन बीटा वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था WEP एप्लीकेशन का, एंड अवार्ड्स फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बाय द मेक माई ट्रिप। तो ये सारी इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द NSO सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एनुअल GDP फॉर Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 द इंडियाज रियल GDP ग्रू एट डैश। तो इंडिया की जो रियल GDP है आपकी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, इसका एस्टिमेशन कितना दिया गया है? इट इज ऑफ 6.2% बाय द NSO। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। NSO ने और क्या एस्टिमेशन यहाँ पे दिया है कि जो इंडिया की GDP है ये ग्रो करेगी फुल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.5%, वेयर एज नॉमिनल GDP आपका रहेगा 9.9%, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड रहेगा 6.4% एंड नॉमिनल GVA आपका रहेगा कितना 9.5% रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड 3 MOUs विद विच कंट्री टू एनहांस एक्सपोर्ट्स इन अ जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो इंडिया ने रिसेंटली थाईलैंड के साथ 3 MOU साइन किए हैं ताकि हमारा जो जेम एंड ज्वेलरी का सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। फाइन, इंडिया में आपका जो है 71st बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था 22 फरवरी 2025 को, और इसमें इंडिया से 18 मेंबर का डेलीगेशन जो है गया था, जिसमें जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर्स थे, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर एंड सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर्स थे, और 18 मेंबर इंडिया से आपके इस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब 3 MOU की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला MOU आपका साइन हुआ है JPEPC जयपुर राजस्थान बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रिसर्च एंड लेबोरेटरी सेंटर का विद अ बैंकॉक थाईलैंड बेस्ड जेम एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड। दूसरा था आपका जो ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर है एंड चंताबुरी थाईलैंड बेस्ड आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जेम एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इनके बीच में। तीसरा MOU है आपका इंडिया की जो आपकी सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन है इनका विद अ थाई सिल्वर एक्सपोर्टर एसोसिएशन। तो ये 3 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए थे ताकि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर इंडिया का जो है वो आपका और बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन अ MOU विद इंडियन आर्मी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 130 फुट सिंगल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट अ 130 फुट सिंगल लेन मॉड्यूलर दैट इज SML स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगी, ये इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कंस्ट्रक्ट करेगी आपका स्टील ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा इस कंपनी ने बहुत सारे मॉड्यूलर ब्रिजेस जो हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में भी डेवलप किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इन जगहों पे भी इन्होंने जो है इन लेन मॉड्यूलर जो स्टील ब्रिज है उनका जो है कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ अ पैसा बाजार। तो पैसा बाजार की जो आपकी पेरेंट कंपनी है FB फिनटेक, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है संतोष अग्रवाल जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है नया CEO पैसा बाजार का, और इन्होंने रिप्लेस किया है आपके नवीन कुकरेजा को। ठीक है, नवीन कुकरेजा जो को-फाउंडर थे और इन्होंने 11 साल एज अ CEO वर्क किया है, इन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है अपनी पोजीशन से, एंड संतोष अग्रवाल उन्हें अभी CEO अपॉइंट किया गया है। ठीक है, करंटली शी इज वर्किंग एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस एट पॉलिसी बाजार। ओके, नाउ अब यहाँ पे नए CFO भी अपॉइंट किए गए हैं, CFO एंड की मैनेजरल पर्सनल, जिनका नाम है नीरज त्रिपाठी, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया था? विवेक आदिचिया को, जो रिसेंटली CFO अपॉइंट किए गए हैं किसके? पॉलिसी बाजार के, और इनका टेन्योर 1 अप्रैल से स्टार्ट होएगा, वेरएस ये रिप्लेस करेंगे आशुतोष मिश्रा को। आशुतोष मिश्रा का टेन्योर आपका 31 मार्च 2025 को खत्म होना है। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द FIDA मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इन 2025। तो इनमें से कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है FIDE मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को? तो इट इज रशियन प्लेयर एलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशियन प्लेयर ने यहाँ पे इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, एंड दिस इवेंट वाज हेल्ड इन दी मोंटे कार्लो मोनाको। ओके,
और कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे जो थे आपके, जैसे एलेक्जेंड्रा हो गई, हम्पी कुरोन हो गई इंडिया से, एंड भैत क्यूयांग जो आपके मंगोलिया से हैं, ये तीनों का टाई हुआ था 5.5 पॉइंट्स ईच पे। और यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो है वो दिया गया था, या गोल्ड दिया गया था रशिया की प्लेयर को, एंड सेकेंड नंबर पे सिल्वर मेडल दिया गया था इंडिया के प्लेयर को, एंड मंगोलिया के प्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल FIDE GP 2024-2025 स्टैंडिंग की बात करें तो इसमें पहला रैंक आपका है एलेक्जेंड्रा का विद पॉइंट्स ऑफ 236.67 स्कोर। सेकेंड नंबर पे आपकी थी कजाकिस्तान की बीबी सारा विद अ स्कोर ऑफ 197.5। देन थर्ड नंबर पे थे टैन जोंगिया फ्रॉम चाइना विद अ स्कोर ऑफ 170, एंड फोर्थ नंबर पे थे इंडिया की कुरोन हम्पी विद अ स्कोर ऑफ 161.67। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे कंडक्टेड ड्यूरिंग द जनवरी टू दिसंबर 2024 बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इसे रिलीज किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपका सर्वे है विच इज टाइम यूज सर्वे, ये ट्रैक करता है टाइम एलोकेशन अक्रॉस पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज, जो हमें डिटेल इंसाइट प्रोवाइड करता है ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, और ये जो आपका सर्वे था ये इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, US, चाइना इन जगहों पे भी किया गया था, जो एनालाइज करता है जेंडर पार्टिसिपेशन इन वर्क, केयर गिविंग, लर्निंग एंड लीजर। फाइन, अब कुछ की फाइंडिंग देख लेते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2024 में 75% ऑफ मेल्स एंड 25% ऑफ फीमेल्स जो हैं इसमें इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला था फ्रॉम द एज बिटवीन 15 टू 59। और यही परसेंटेज अगर हम 2019 की बात करें तो ये मेल्स के लिए 70.9% था एंड फीमेल्स के लिए 21.8%। तो दोनों में ही हमें इंक्रीज देखने को मिला है। दैट इज कि जो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट तक का यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है। दैट मीन्स कि अब लोग ज़्यादा पेड वर्कर हो गए हैं। ओके, यहीं पे अगर हम बात करें घर पे अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो है इस पे कम अब जो है पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है, या विमेंस जो हैं वो अब 305 मिनट्स पर डे स्पेंड करती हैं अपने अनपेड डोमेस्टिक वर्क पे। यही चीज़ 2019 में 315 मिनट्स पर डे हुआ करती थी। फाइन, नेक्स्ट है केयर गिविंग। इसमें 41% विमेंस ने पार्टिसिपेट किया है इन केयर गिविंग, वेयर एज मेंस जो हैं ये 21.4% ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा विमेंस जो हैं, विमेंस की अगर बात करें तो विमेन 140 मिनट्स पर डे केयर गिविंग में इन्वेस्ट करती हैं, वेयर एज 74 मिनट्स मेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आके आ जाती है कैटेगरी कल्चरल, लीजर एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़। इसमें अगर हम बात करें तो एज ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 6 years एंड अबव की, तो ये 11% यहाँ पे जो है अपना टाइम देते हैं, स्पेंड करते हैं इन दी ऑन दी कल्चरल, लेजर, मास मीडिया एंड स्पोर्ट्स में। 2024 में यही परसेंटेज 2019 में कम हुआ करती थी, 9.9% हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्शन। तो इसमें 16.8% पॉपुलेशन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर देयर ओन फाइनल यूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट विच वॉज हेल्ड इन द गुवाहाटी असम। तो जो ये आपकी समिट है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, इसका इनॉग्रेशन PM मोदी जी ने किया था जब इनका विजिट था असम में। ओके, अब इससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो आपके M सिंधिया हैं इन्होंने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ 5G लेबोरेटरी एट द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फॉर प्रमोटिंग रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, टेस्टिंग इन एडवांस telecom technology including your 6G advancement. Next statement says Union Minister Sarbananda Sonowal announced the investment of over 4,800 crore to boost Assam's inland waterways sector. नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन बोंगोरा, Kamrup, Assam with an investment of rupees 120 crore under the electronics manufacturing scheme. Next statement says Reliance Industries Limited committed to invest
investing over 50,000 crore in Assam over the next 5 years, focusing on data center, green energy, food parks, retail infrastructure and hospitality. Last statement says all of the above. तो आंसर यहाँ पे आपका सही है, all of the above. सारे स्टेटमेंट जो मेंशन किए गए हैं they all are correct. इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किए थे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें से एक आपका है कि इन्होंने अनाउंस किया था न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा असम में, स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है इसको आपका ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू अ IT हब। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली बेस्ड आपकी यूनिवर्सिटी है, इसको अपग्रेड किया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और इसका नया कैंपस आपका स्टैब्लिश किया जाएगा असम में, असम के जोगी रोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बोला है ये इन्वेस्ट करेंगे 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन दी असम फॉर एक्सपैंडिंग 4G and 5G connectivity across North East India. देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करेगी इन दी अंडर योर स्कीम हरित नौका स्कीम, जिसके तहत जो आपके वेसल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इको फ्रेंडली वेसल्स में बाय 2030। नेक्स्ट है 375 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है फॉर द सेकेंड फेज ऑफ पांडु शिप रिपेयर फैसिलिटी इन असम, एंड सागरमाला स्कीम के तहत 646 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए रिवराइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दी ब्रह्मपुत्र। फाइन। नाउ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमने पहले भी पढ़ा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है आपके असम में। किस चीज़ के लिए ये इन्वेस्टमेंट आपका किया जाएगा? फॉर द डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, फूड पार्क्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा वेदांता ने भी बोला है ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देंगे असम को फॉर द ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। अदानी ग्रुप का भी सेम अमाउंट का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट दिया गया है कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे एयरपोर्ट, एट्रोसिटी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सीमेंट एंड रोड्स पे। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे MOU भी साइन हुए हैं, जैसे जो तेरी है, ठीक है, इसने 3 MOU यहाँ पे साइन किए हैं रिगार्डिंग योर मार्केटिंग अग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से 3 MOU हैं ये देख लेते हैं। जैसे पहला MOU आपका साइन हुआ है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है। इस MOU के तहत ये इंट्रोड्यूस करेंगे जो TERI है, टेरी के पेटेंट प्रोडक्ट्स को, जैसे आपका माइक्रोहिजा हो गया, बायोलॉजिकल्स एंड बायोजेनिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, ये इसे इंट्रोड्यूस करेंगे असम फार्मिंग सेक्टर्स में। इसके साथ ही हिंदुस्तान रसायन प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, जो बेसिकली आपके जो टेरी के एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टैब्लिश, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज किया जाएगा कहाँ पे? असम में। इसके अलावा मार्केटिंग अग्रीमेंट साइन हुआ है अगेन ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ फॉर इनेबलिंग एंड सेल एंड मार्केटिंग विच विल इनेबल द सेल एंड मार्केटिंग ऑफ अ मुक्ता मायो +1 टेरीज मायोक्रोहिजा बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनहांस करेगा सॉइल फर्टिलिटी असम में। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडिया यूरोपियन यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मीटिंग, इंडिया एंड EU डिसाइडेड टू एक्सटेंड द इंडिया EU साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्सटेंशन? तो रिसेंटली इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट हुआ था इंडिया में, और इसी दौरान ये कोऑपरेशन मीटिंग आपकी हुई थी, जिसमें जो अग्रीमेंट है इंडिया यूरोपियन यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, इसको एक्सटेंड किया गया है 2025-2030 के लिए, मतलब 25 से 2030 तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? यूर्सुला वॉन देर लियन। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रुसेल, बेल्जियम में, और इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे इन जो प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट थी, इनकी विजिट के दौरान एक मीटिंग आपकी हुई थी, सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो 28 फरवरी को हुई थी, और इसके कुछ की आउटकम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया और EU ने कमिट किया है फॉर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबिलिटी, कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्सनल डेटा, privacy and intellectual property rights,
ठीक है। नेक्स्ट है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट यहाँ पे हो ऑन द नीड फॉर ई सिग्नेचर्स सो दैट वी कैन एनहांस द क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड वी कैन सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। फाइन। नेक्स्ट है कि जॉइंट रिसर्च यहाँ पे की जाएगी फॉर डेवलपमेंट इन दी चिप डिज़ाइन, ताकि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है वो और एनहांस हो सके, इम्प्रूव हो सके। ठीक है। इसके अलावा एआई के सेक्टर में भी यहाँ पे कॉपरेट किया जाएगा, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया और ईयू जो है ये दोनों ही आपका कोलैबोरेट करेंगी इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है 6G टेलीकम्युनिकेशन अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है फॉर सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन एंड रेसिलेंट सप्लाई चेन ऑफ फर्टिलिटी। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने लॉन्च किया है जॉइंट रिसर्च कॉपरेशन अंडर योर होराइजन यूरोप प्रोग्राम 2025, जिसका मेन फोकस किस में रहेगा, मरीन प्लास्टिक लिटर वेस्ट टू रिन्यूएबल हाइड्रोजन, और इसके लिए ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन यूरोस की। फाइन। नेक्स्ट है आइडियाथन, यहाँ पे लॉन्च की जाएगी आपकी आइडियाथन, जो डेवलप करेगी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस किसके लिए, मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, इसको मतलब इसके लिए एक सटीक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके यहाँ पे दोनों मतलब यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने पार्टनरशिप की है कोलैबोरेट करने के लिए हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। किस चीज़ के लिए, ईवी, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने कोलैबोरेट किया है आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है। इसके लिए प्लानिंग करने के लिए, फिर स्टैब्लिश करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के, देन ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट हो, जैसे सोलर एनर्जी, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द डेजर्ट हंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट हंट नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी आपके जो एयरफोर्स स्टेशन था जोधपुर राजस्थान में, वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है। इंडियन आर्मी से पैरा स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे शामिल थी, इंडियन नेवी से मरीन कमांडोज एंड एयरफोर्स से गार्ड स्पेशल फोर्सेस। ओके। फाइन। कहाँ पे ये हुई थी, तो एयरफोर्स स्टेशन जो आपका है जोधपुर राजस्थान में, वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। फाइन। नेक्स्ट इज अंडर द मिस्टी स्कीम which state became the national leader in mangrove afforestation by planting over 19,000 hectare of mangroves। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा आपके मैंग्रोव प्लांटिंग जो है की है 19,000 हेक्टेयर में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ डन बाय दी गुजरात। किसने की है, गुजरात ने की है। और अब बात करें अगर स्कीम की, जो आपका मिस्ट्री स्कीम है विच स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कब लॉन्च किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ अ एनवायरनमेंट डे। ठीक है। एनवायरनमेंट डे के दिन इसे लॉन्च किया गया था, जो 5 जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन। अब इसका मेन एम क्या था कि हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया हमें बढ़ाना है कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और इसका 5 साल का हमारा एम क्या है मिस्ट्री स्कीम का, कि 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें इंक्रीज करना है। ओके। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द आदि महोत्सव ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट इज TRIFED साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। तो रिसेंटली हमने पढ़ा था आदि महोत्सव के बारे में, ये आपका जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया था। एंड इस इवेंट के दौरान जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसने बहुत सारे MOUs साइन किए थे, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपके शामिल हैं। एक तो है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दूसरी है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये आपका MOU साइन हुआ है इस इवेंट में, आदि महोत्सव में। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। अब जो MOU है ये साइन किसने किया था, जो आपके GM है संदीप पहलवान एंड NIFT के जो डायरेक्टर हैं हेड ऑफिस के गौरव मिश्रा, उनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। दूसरा MOU आपका साइन हुआ था ममता शर्मा जो GM है TRIFED की, एंड HPMC के जो आपके GM है सनी शर्मा, इनके बीच में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which bank was recognized as India's highest rated bank in sustainability for third consecutive year according to the S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and Carbon Disclosure Project, that is CDP. तो recently S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जो है इन्होंने रिलीज किया था आपकी बेसिकली रैंकिंग, ठीक है, जिसमें इंडिया का हाईएस्ट रेटेड बैंक आपका कौन सा रहा है? इट इज योर येस बैंक, जिसका स्कोर आपका था 72 आउट ऑफ 100, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात CSA स्कोर था ये आपका कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट स्कोर, एंड यहीं पे अगर हम बात करें आपकी रेटिंग की तो येस बैंक को A रेटिंग यहाँ पे दी गई है इन टर्म्स ऑफ अ कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। फाइन, नाउ बात करेंगे S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 की। तो ये जो आपका था इसमें टोटल 7,690 ग्लोबल फॉर्म्स को एसेस किया गया था, जिसमें से सिर्फ सेलेक्ट की गई हैं 780 कंपनीज को, ठीक है, जो इसमें सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में इंक्लूड की गई थी। एंड यहाँ पे इसमें से भी 780 में से भी 51 आपके इंडिया से थी। फाइन, नाउ येस बैंक की बात करें तो येस बैंक का MD एंड CEO करेंटली है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? 2004 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद चेन्नई सुपर किंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर क्रिकेट फैंस? तो इनमें से कौन सा आपका जो है बैंक है जिसने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट कार्ड? तो इट इज सिटी यूनियन बैंक, ठीक है। कौन सा आपका बैंक है? इट इज योर सिटी यूनियन बैंक, जिसके MD एंड CEO है N कामाकोड़ी, और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेस्टिक बैंक ट्रेडेड 5 kilograms ऑफ गोल्ड एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात, मेकिंग इट द फर्स्ट टू डू सो? तो इनमें से कौन सा आपका पहला बैंक बना है जिसने 5 किलोग्राम का ट्रेड किया है गोल्ड का एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज योर HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक ने ये ट्रेड किया था, जो HDFC के गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट द्वारा किया गया था विद द मुंबई बेस्ड हिंदुस्तान प्लैटिनम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ओके, नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द RBI व्हाट वाज अ परसेंटेज इंक्रीज इन अ ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स? तो फॉर द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, तो एज पर द RBI डेटा कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में? तो इट इज 3.1%, ठीक है। कितना परसेंटेज है? Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये इंक्रीज हुआ था आपका 3.1% से। एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन आपकी ली गई है 10 मेजर सिटीज से, मतलब उसके बेसिस पे ये डेटा आपका बनाया गया है। और मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी दिल्ली हो गई, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, देन जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई, ठीक है। अब इनमें से भी हाईएस्ट जो ग्रोथ देखने को मिली है वो देखने को मिली है आपकी कोलकाता की, एंड सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है कानपुर की, विच इज 0.1%। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 2 सैटेलाइट जो हाईएस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें आपका यूज किया गया है। इन दोनों सैटेलाइट्स का नाम क्या है? सुई गाओजिन 103 एंड सुई गाओजिन 104। ये दोनों आपकी सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, ठीक है। इन दी मार्च 2C करियर रॉकेट जो है आपका कैरियर रॉकेट, उसमें इसे लॉन्च किया गया था। एंड दी सैटेलाइट्स आर पार्ट ऑफ चाइना स्वी न्यू जनरेशन कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ओके, डेवलप किसने किया है इसे? शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडियन ओरिजिन के तुषार मेहता ने ज्वाइन किया है ब्लू ओरिजिन का क्रू, विच इज अ 10th स्पेस टूरिज्म मिशन। तो रिसेंटली तुषार मेहता जी जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, उन्होंने क्रू ज्वाइन किया है आपके ब्लू ओरिजिन का, एंड ही बिकेम द सेकंड इंडियन ओरिजिन पर्सन आफ्टर गोपी तोताकुरा, जिन्होंने ब्लू ओरिजिन की फ्लाइट जो है मतलब फ्लाइट का, या आप बोल सकते हो इनके मिशन का पार्ट बनेंगे। जो गोपी जी हैं, ये NS-25 मिशन के आपके जो है इन्होंने ज्वाइन किया था, इसके मेंबर बने थे। वहीं पे जो आपके तुषार मेहता जी हैं, ये आपके बने हैं NS-30 के मेंबर, ठीक है, NS-30 मिशन के मेंबर। अब इसमें 6 क्रू थे आपके। एक हैं लेन बिस, जिनकी सेकेंड फ्लाइट ये होगी, सेकेंड फ्लाइट है इनकी, एंड जेसिस कैलेजा,
एलेन चिया, डॉक्टर रिचर्ड स्कॉट, तुषार शाह, ये सारे आपके एंड एक इसमें से आपका जो है 6th क्रू मेंबर वो अनडिस्क्लोज है, ठीक है। तो ये मेंबर्स इसमें रहेंगे NS-30 मिशन में, फाइन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट 10। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया है 3.22 लाख करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? इनका नाम है पय्यावुला केशव, और बजट आपका अमाउंट देख सकते हो 3.22 लाख करोड़ का है। अब इसके लिए एलोकेशन यहाँ पे इस बजट में इन्होंने एलोकेशन दी है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए, विच इज ऑफ ₹47,456 करोड़। स्कूल एजुकेशन के लिए इन्होंने एलोकेट किया है 31,805 करोड़ का। वहीं पे जो इनकी स्कीम है तली की वंदनम स्कीम, ये स्कीम आपकी बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी एनुअली 15,000 का टू द सेलेक्टेड स्टूडेंट, जो बेसिकली आपके अनस्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनमें से भी यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे स्टूडेंट, फिर उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा सेलेक्टिव स्टूडेंट्स को। ओके, तो कितना एलोकेशन दिया गया है? 9,407 करोड़ का। ओके, देन AP अन्नदाता सुखी भावा, इस स्कीम के लिए 6,300 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 19,264 करोड़ का। ऐसे ही एग्रीकल्चर बजट यहाँ पे दिया गया है 48,341.14 करोड़ का, ठीक है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एलोकेशन है 11,314 करोड़ की। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे इसमें इंक्लूड किया गया है वेएबिलिटी गैप फंडिंग, इसमें 2,000 करोड़ का एलोकेशन है। जल जीवन मिशन के लिए 2,800 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। वहीं पे आपकी एक स्कीम है NTR भरोसा पेंशन स्कीम, जिसके लिए एलोकेशन है 27,518 करोड़ का। ऐसे ही जो आपकी रीलॉन्चिंग है आधारना स्कीम के लिए, इसमें आपका 1,000 करोड़ का जो है एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ये कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसका मेन एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिविल डिफेंस एंड हाईलाइट करना इस सिविल डिफेंस के रोल को इन प्रोटेक्टिंग कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, ओके, ड्यूरिंग द इमरजेंसीज और डिजास्टर, फाइन। नाउ एडिशंस का कौन सा था? 36 एडिशन था 2025 में। थीम थी सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड सीग्रास डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 3rd एडिशन। नाउ नेक्स्ट इज सिविल अकाउंट डे। ये कब मनाया जाता है? ये 1 मार्च को मनाया जाता है टू कॉमरेट द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। कौन सा एडिशन था? 49th एडिशन था। अब बात कर लेते हैं ICAS की। तो इसकी शुरुआत आपके 1976 में की गई थी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है SS दुबे। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।